जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आप लोगों के लिए आज माँ धूमावती से संबंधित साधना प्रयोग लेके आया हूँ, जो साबर साधना प्रयोग है। और जो साधना के साथ ही साथ मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि इस साधना का प्रयोग कैसे किया जाता है और किस रूप में आप करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, अपने दुश्मनों को नष्ट या बर्बाद कर सकते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारी इस महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि समय समय पर उनको महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में जो भी साधनाएं बताई जाती हैं उसका जानकारी उनको समय समय पर मिलती रहे। 10 महाविद्याओं में माँ धूमावती का स्थान जो है 7वां नंबर है और ये शमशान की देवी हैं और ब्रह्मांड की जितनी भी आसुरी शक्तियाँ हैं उन सब की स्वामिनी भी हैं और इनका स्वरूप भी विधवा है, ये तो आप लोग जानते हैं। और माँ के इस स्वरूप को बहुत ही उग्र माना जाता है। माँ का यह स्वरूप अलक्ष्मी स्वरूप का भी कहलाता है, किंतु वह अलक्ष्मी होते हुए भी लक्ष्मी ही हैं, लक्ष्मी का ही स्वरूप है। एक मान्यता के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ में शिव जी को आमंत्रित ही नहीं किया गया। माँ सती ने इसे शिव जी का अपमान समझा और अपने शरीर को उन्होंने अग्नि में जलाकर स्वाहा कर लिया। उस अग्नि से जो धुआं उठा उसने माँ धूमावती का रूप ले लिया। इसी प्रकार माँ धूमावती की उत्पत्ति की अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ पौराणिक भी हैं और कुछ लोक मान्यताओं पर भी आधारित हैं। नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध जो योगी या सिद्ध थे चटपट नाथ माँ धूमावती के उपासक थे और अन्य उपासक थे। उन्होंने माँ धूमावती पर अनेक ग्रंथों की रचना भी की है और अनेक साबर मंत्रों की रचना की। आज मैं उन्हीं के बारे में, उन्हीं की साधना के बारे में लेके आया हूँ, जो अनुभूत है और जिसका कई बार प्रयोग करके उसका अनुभव भी किया गया है और साधकों को हमने कराया भी है। यहाँ मैं आज धूमावती का वही प्रचलित साबर मंत्र का प्रयोग दे रहा हूँ, जो बहुत ही शीघ्र फल देता है और कोर्ट कचहरी आदि के पचड़े में फंस जाने पर या शत्रुओं से परेशान होने पर इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। माँ धूमावती की उपासना से व्यक्ति अजेय हो जाता है और उसके शत्रु उसे मूक होकर मात्र देखते रह जाते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा धन से संपूर्ण होकर संसार के संपूर्ण ऐश्वर्य का भोग करता है। तो इस साधना को मैं आप लोगों को बताऊंगा। यह साधना 41 दिन तक की साधना है। रोज़ रात को 1 माला मात्र आपको जाप करना है, तेल का दीपक जलाना है, माँ को हलवा अर्पित करना है। इस मंत्र को भूल कर भी घर में ना जाप करें, जाप केवल घर से बाहर करें और ये मंत्र 41 दिन में सिद्ध हो जाता है। आपको प्रयोग कैसे करना है ये बता रहा हूँ मैं। जब कोई शत्रु परेशान करे तो इस मंत्र का किसी भी निर्जन स्थान में 11 दिन इसी विधि से जाप करें और प्रतिदिन जाप के अंत में माता से प्रार्थना करें, हे माँ मेरे अमुक शत्रु के घर निवास करो। ऐसा करने से शत्रु के घर में बात बात पर कलह होना चालू हो जाता है और वह शत्रु उस कलह से परेशान होकर घर छोड़कर दूर, जब बहुत दूर चला जाता है, शत्रुता भूल जाता है, घर में आर्थिक हानि होने लगती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा डाउन होने लगती है, शत्रु चारों तरफ से एक प्रकार से देखा जाए तो बर्बादी का घर हो जाता है। तो पहला तो ये है। दूसरा प्रयोग जो है, शमशान में उगे हुए किसी आक के पेड़ के साबुत हरे पत्ते पर उसी आग के दूध से शत्रु का नाम लिखें
और किसी दूसरे शमशान का पर जो बबूल का पेड़ उगा हुआ हो उसे ढूंढें और उसका एक कांटा तोड़ लाएं। फिर उस मंत्र को 108 बार बोलकर शत्रु के नाम पर चुभो दें। ऐसा 5 दिन तक करें। आपका शत्रु तेज ज्वर से पीड़ित हो जाएगा और 2 महीने तक इसी प्रकार दुखी रहेगा। अब मैं चेतावनी भी दे रहा हूँ कि इस मंत्र के और भी घातक प्रयोग हैं जिनसे शत्रुओं के परिवार का नाश तक हो जाता है। किसी भी प्रकार के दुरुपयोग के डर से मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ। जब आपको लगे कि आप नहीं रह सकते, शत्रु आपको परेशान करके ही छोड़ेगा, बर्बाद करके ही छोड़ेगा, तब आपको इस साधना प्रयोग को करना है। देख या इसे आजमाने के लिए नहीं करना है, क्योंकि ये परीक्षित साधना प्रयोग है और हमने कई लोगों को कराया है और सबके साथ अच्छा रिजल्ट मिला है। मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए। ओम पाताल निरंजन निराकार आकाश मंडल धुंधकार आकाश दिशा से कौन आई, कौन रथ कौन अश्वार, थरे धरत्री धरे आकार विधवा रूप, लंबे हाथ लंबी नाक कुटिल नेत्र दुष्टा स्वभाव, डमरू बाजे भद्रकाली कलेश कला कालरात्रि, डंका डांकनी काल किटा हास्य करी, जीव रक्षन्ते जीव भक्षन्ते जया जीव जिया, आकाश तेरा होवे धूमावंतीपुरी में वास, ना होती देवी ना देव, तहाँ न होती पूजा ना पाती, तहाँ न होती जात न जाति, तब आवे श्री शंभुयति गुरु गोरक्षनाथ आप भई अतीत। ओम धूम धूम धूमावती फट स्वाहा ये मंत्र है और मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन पे भी आपको दे दूंगा। और जो व्यक्ति इस साधना को करना चाहता है साधक, वो मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकता है और अपनी परेशानियों को बता के उस माध्यम से इस साधना की जानकारी ले सकता है। इस साधना के लिए यंत्र माला गुटका होना बहुत ज़रूरी है, जो तांत्रिक रूप से सिद्ध हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, मन सिद्ध चैतन्य हो, संकल्पित हो। कृपया आजमाने के लिए या किसी को अनाज परेशान करने के लिए इस साधना प्रयोग के बारे में जानकारी ना लें। और जो भी जानकारी प्राप्त करनी है आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9958417249।